कांग्रेस के पोस्टर पर संग्राम, इंडी गठबंधन में गाली गलौज, राहुल के प्लान से मचा हड़कंप, लालू तेजस्वी की बर्बादी तय। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कन्हैया कुमार पटना पहुंच चुके हैं, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव और पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले चुनाव को लेकर कन्हैया पटना आए हैं। बिहार आते ही कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बड़ा ऐलान भी कर दिया कि वो बिहार में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिससे तेजस्वी यादव के पसीने छूट गए हैं। कन्हैया के बिहार में एंट्री से आरजेडी पूरी तरह से बौखला गई है। खबरों की माने तो लगातार लालू यादव राहुल गांधी को फोन पर फोन भी कर रहे हैं और कन्हैया को पटना से बाहर करने की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। लालू और तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें, क्योंकि बिहार को लेकर राहुल गांधी ने अपना नया दांव चल दिया है। दरअसल इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए हौले हौले राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच पटना में एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर है कन्हैया कुमार का, जिसमें उन्हें बिहार की उम्मीद बताया गया है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कन्हैया कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए तो आने वाली 16 तारीख को, 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी। जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। तो सुना आपने, कन्हैया कुमार 16 मार्च से पदयात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, जिसे तेजस्वी बौखला गए हैं। दरअसल बिहार में कांग्रेस 4 दशक से सत्ता का वनवास काट रही है और आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है। ऐसे में कांग्रेस अब अपने दम पर दोबारा से खड़ी होने की कवायद में जुटी है। इसलिए चुनावी साल में कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार की सियासी पिच पर उतारकर तेजस्वी के लिए चुनौती पेश कर दी है। कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में आरजेडी नेता तेजस्वी के मुद्दे को राजनीतिक धार देते नजर आएंगे, तो जन स्वराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर के सियासी नक्शे कदम पर चलकर कांग्रेस को आत्मनिर्भर बनाने की जुगत लगाएंगे। कांग्रेस की यात्रा 16 मार्च से 14 अप्रैल तक निकलने वाली है। कन्हैया कुमार की अगुवाई में कांग्रेस बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा शुरू करने जा रही है। पश्चिमी चंपारण के भीती हरवा से शुरू होने वाली इस यात्रा का नाम नौकरी दो, पलायन रोको का नाम दिया गया है। बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा है कि कांग्रेस की पदयात्रा पलायन और नौकरी के मुद्दे पर है। जो इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा, मतलब वो बिहार सरकार की मदद करेगा। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसी से जुड़ी है कांग्रेस की ये पदयात्रा, जो कन्हैया कुमार करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा से इंडी गठबंधन में छिड़ा संग्राम। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस जगह से यानी चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी जगह से कांग्रेस 16 मार्च को बिहार की यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस इस यात्रा में खास तौर से शिक्षा, नौकरी और पलायन के मुद्दे उठाएगी। बिहार और बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवा के लिए, कमाई के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। कन्हैया ने कहा कि बिहार में वक्त से नौकरी के पदों को नहीं भरा जा रहा है। आज भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ जो मामले हैं, वो बिहार के छात्र नौजवान उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में पदयात्रा के लिए कन्हैया कुमार ने जिन मुद्दों को सियासी धार देने का फैसला किया है, उसे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उठाते रहते हैं। रोजगार के मुद्दे पर ही तेजस्वी यादव ने 2020 का चुनाव लड़ा था और 2025 की चुनावी पिच पर भी उसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरने की तैयारी है। पिछले दिनों चुनावी रणनीतिकार से सियासत में आए प्रशांत किशोर भी बिहार की पदयात्रा कर चुके हैं। यात्रा के दौरान पीके ने बिहार से पलायन और रोजगार के मुद्दे पर ही मौजूदा और पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया।
रोजगार और पलायन के मुद्दे को उठाने के चलते तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों को बिहार की राजनीति में पहचान भी जरूर मिली। तेजस्वी के रोजगार वाले मुद्दे को धार देने और प्रशांत किशोर के स्टाइल में कन्हैया कुमार ने पदयात्रा करने का फैसला किया है। कन्हैया ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ सियासी एजेंडा सेट करने की रणनीति अपनाई है और इसके साथ ही कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन को वापस लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे तेजस्वी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी के खिलाफ गाली गलौज पर भी उतर आए हैं, क्योंकि इससे पहले लालू के दबाव में ही कन्हैया को बिहार से कांग्रेस ने दूर रखा था, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि लालू के लाल तेजस्वी के मुकाबले कन्हैया ज्यादा अच्छे वक्ता और एक खास युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं, जिससे तेजस्वी और लालू की नींद उड़ चुकी है। पलायन और रोजगार को बनाएगी हथियार। बिहार में कांग्रेस नेता कृष्ण अलावरू ने कहा है कि बिहार की मौजूदा सरकार पलायन सरकार है और बिहार हर एक बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को ठेस पहुंचाया है। बिहार में महंगाई, दवाई और कमाई के बगैर काम किए बिना बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया गया है। बिहार के लिए आज पलायन से सम्मान और गौरव की बात को सिर्फ ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बीमारी बन चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर युवा, बिहार का छात्र और बिहार के हर एक इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस जो बात बोल रही है वैसे ही प्रशांत किशोर भी बोला करते थे। कन्हैया की बिहार की राजनीति में एंट्री। कांग्रेस बिहार में अपने जनाधार को फिर से टटोलने की कोशिश जरूर कर रही है। कन्हैया कुमार की शुरू होने वाली पदयात्रा इस बात का संकेत है कि पार्टी अपनी बची हुई ताकत को आंकना चाहती है। कन्हैया कुमार की गिनती कांग्रेस के सबसे युवा चेहरे में होती है। कन्हैया की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में भी गिनी जाती है। यही वजह है कि कन्हैया बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा का खाका तैयार कर चुके हैं, ताकि युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और कन्हैया की लोकप्रियता का भी सियासी फायदा उठाया जा सके। कन्हैया कुमार के बिहार में सक्रिय होने से लालू परिवार से गांधी परिवार के रिश्तों में खटास आ चुकी है। बीती कई रातों से राहुल गांधी से लेकर यहां पर जो तमाम कांग्रेसी हैं वो इस बात को मान रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव भी राहुल गांधी से बात करने पर उतारू हैं, लेकिन राहुल ने लालू से बात करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके पीछे वजह मानी जा रही है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया बिहार में सक्रिय हो। कन्हैया कुमार ने बिहार से ही छात्र राजनीति की शुरुआत की और युवाओं के साथ वो सीधा संपर्क स्थापित करते नजर आए। दूसरा, तेजस्वी यादव के युवा चेहरे के पैरेलल कांग्रेस भी एक युवा चेहरा आगे करके अपने संगठन में युवाओं को जोड़ रही है। यही वजह है कि नौकरी और पलायन के मुद्दे पर जो कांग्रेस की पदयात्रा चंपारण से शुरू हो रही है, इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार के कंधों पर ही है। कन्हैया की एंट्री से किसकी बढ़ेगी बेचैनी। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच मामला काफी उलझा हुआ है। बात झगड़े तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के लिहाज से सीट शेयरिंग चाहती है, लेकिन आरजेडी 30 से 40 सीट ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। आरजेडी ने कहा है कि जहां जिस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट होंगे वहां से पार्टी का प्रत्याशी जो है उसे टिकट दिया जाएगा। इस तरह सीट शेयरिंग का मामला पहले से उलझा है और कन्हैया कुमार का चुनाव से पहले बिहार की सियासी पिच पर उतरना महागठबंधन के रिश्ते में खटास ला सकता है। बिहार में युवा, छात्र और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और अपने 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख से ज्यादा नौकरी देने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी अपने कार्यकर्ता दर्शन और सह संवाद यात्रा में युवाओं को फोकस करते हुए पूरे बिहार के युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर अपने साथ लाने की कोशिश करें। ऐसे में तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। यानी यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो महागठबंधन के लिए बढ़ चुकी हैं और एक तरह से जिस तरह से कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हुई है उससे साफ है कि बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस का बिहार में कन्हैया दांव। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस बिहार में राजनीतिक रूप से आरजेडी की राजनीतिक बैसाखी के सहारे ही अब तक जिंदा है। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की मंशा कांग्रेस को कम सीटें देने की तैयारी थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे को भेजकर तेजस्वी के युवा पॉलिटिक्स पर प्रेशर बनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव युवा की राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि महागठबंधन में उनके अलावा
कोई भी युवक यहाँ पर बड़ा चेहरा उनका पैरेलल आकर खड़ा हो सके। इसके अलावा बिहार में जिस सियासी जमीन पर आरजेडी खड़ी है वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। बिहार में कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वो आरजेडी की जमीन पर ही खड़ी होगी। इसलिए कांग्रेस और कन्हैया कुमार की सियासी सक्रियता की टेंशन सबसे ज्यादा आरजेडी को हो रही है। कन्हैया के बिहार में आने से बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। बीजेपी कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताती रहती है और इस तरह कन्हैया के सक्रिय होने को बीजेपी भी मुद्दा बनाएगी, लेकिन उसकी मंशा अलग होगी। यानी सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को ही होने वाला है और कांग्रेस की रणनीति से साफ है कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा था उसी आक्रामकता के साथ अब बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री से यह साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन जो है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।